हाँ जी, क्या हाल चाल है। सब जी खुशी बढ़िया। आज दोस्तों शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ है। देखिए जनाब क्या गिवन है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर कि अपना क्या है, एक कोई क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर है और सरमाउंटेड बाय यानी उसके ऊपर एक रखा हुआ है, टिका हुआ है। क्या टिका हुआ है? ए हेमिस्फीयर। तो इस तरह से उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। अच्छा जी, और क्या है? What is the greatest diameter of hemisphere can have? कि जो ऊपर ये हेमिस्फीयर है ना, इसका ग्रेटेस्ट यानी मैक्सिमम डायमीटर कितना ले सकते हैं हम। ठीक है, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अभी पूरा ऊपर एक सॉलिड है, इसका सरफेस एरिया कितना होगा ये अपने को बताना है। ठीक है, करेंगे, समझते हैं पहले कुछ क्या है। अपने पास ये क्यूबिकल ब्लॉक है इस तरह से और एक हेमिस्फीयर है ये। ओहो, इसके ऊपर ये रखा गया है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है। अब देखा जाए, अगर मुझे इसके ऊपर पूरा एग्जैक्टली रखना से रखना है, अगर देखो ये इस तरह से अगर इसको मुझे पूरा एग्जैक्टली रखना है ना, जिसका ये डायमीटर है, इसकी जो चौड़ाई है नीचे से देसी भाषा में कहें तो क्या होनी चाहिए? इसकी साइड के बराबर होनी चाहिए। अब इसकी साइड क्या थोड़ी ज्यादा है तो ये देखो यहां से बाहर आ रहा है। समझ में आ गया? यानी सही तरह से सरमाउंटेड नहीं है, सही तरह से टिका हुआ नहीं है। इसलिए जो इसका ये मैक्सिमम डायमीटर होगा वो कितना होगा? इसकी जो साइड है क्यूब की, इस क्यूब की साइड के जितना होगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब ये लाइन में एक बार लिख देते हैं। आप क्या लिखते हैं कि हमसे जो पूछा, पहले क्या पूछा है कि द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर लिखते हैं जी। हाँ जी, क्या है? लिख दिया कि जो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। तो यहां से अगर मैं रेडियस की बात करूं, अपने को रेडियस से मतलब है, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी आ जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगी। बढ़िया जी। साइड भी दे रखी है, क्या दे रखी है हमें? साइड दे रखी है। तो साइड ऑफ क्यूब कितनी है जी? 7 सेंटीमीटर है जी। हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक है जी, अभी निकाल देते हैं। कौन सी बड़ी बात है? सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालते हैं जनाब। किस तरह से क्या बनेगा? अच्छा जी, सरफेस एरिया कौन सी बड़ी बात है, दो ही तो काम करने हैं। इसका टीएस और इसका टीएस जोड़ देंगे, यही बात है। नहीं, क्यों नहीं जी? देखो क्यूब है, इसका टोटल सरफेस एरिया समझ गए, सारा निकलेगा 6a²। लेकिन किंतु परंतु जीव जंतु क्या, अब इसके ऊपर क्या है? टिका हुआ है हेमिस्फीयर, टिका हुआ है ना। अब जब इसके ऊपर ये हेमिस्फीयर टिका अगर दिखाई दे रहा है आपको, तो इसने क्या किया कि हेमिस्फीयर ने क्या किया कि जहां पे टिका हुआ है, जिस एरिया में टिका हुआ है ना, ये जिस एरिया में ये टिका हुआ है, इसने उस जगह को कवर कर लिया है। अगर मुझे अब इसको कलर करना है तो मैं क्या करूंगा? सिर्फ इसके यहाँ कलर हो पाएगा, इसकी सिर्फ इस साइड पे जो बता हुआ है सिर्फ वहां पे कट हो पाएगा। यानी जो क्यूब है उसकी सिर्फ कितनी साइड बची? 1 2 3 4 और 5 बची। जो 6th है वो तो कवर हो गई। कितनी कवर हुई? जितना इसका बेस का क्या है जो एरिया है नीचे बेस का, वो क्या हो गया? कवर हो गया। ऊपर जो ये हेमिस्फीयर है, ऊपर है जो ये हेमिस्फीयर है, इसका भी सिर्फ बाहर का एरिया यूज हुआ। इसलिए इस हेमिस्फीयर का लेंगे हम, क्या लेंगे? इसका लेंगे जी जो CSA है, वो इसका टोटल लेके नीचे वाला क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। समझ में आ गया? नीचे वाला माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि टोटल के अंदर क्या आ गया? सारा आ गया। लेकिन नीचे वाला क्या है? नहीं लेना। नीचे वाला तो एरिया का नहीं लेना हमें, क्योंकि कवर हो चुका है। ठीक है, इसलिए तो इन सब बातों को हम यहां पे लिखते हैं। हाँ जी, लिखा। क्या लिखा? TSA ऑफ क्यूब टोटल सरफेस एरिया, TSA ऑफ हेमिस्फीयर ऊपर वाला एरिया, नीचे वाला बेस एरिया माइनस कर देंगे। तो CSA ऑफ क्यूब क्या बनता है जी? 6a²। CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या बनता है जी अपना? ये बनता है जी 2πr²। यही बनता है, बता दियो भाई। देखो अब माइनस कर देंगे बेस एरिया। बेस एरिया क्या होता है जी? πr²।
तो यहां से अपने पास क्या बनेगा 6a² प्लस के 2πr² में से πr² माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा जी πr²। बन गया। वैल्यू रखते हैं जिसके अंदर 6 है, a की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर, प्लस में पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7, रेडियस की वैल्यू 7/2 मल्टीप्लाई बाई 7/2 हो गया। जो कट हो रहा है कट कर देते हैं जी, 7 से कट हुआ, 2 से कट हुआ कितने पे 11 पे। ठीक है जी बढ़िया। 6 इंटू में 7 का स्क्वायर कितना होता है जी 49, प्लस में 11 की 7 से मल्टीप्लाई की 77, नीचे कितना है 2। अब क्या करेंगे 49 के 6 से मल्टीप्लाई कितना होगा जी 9 6 54 6 294 है ना, यही होगा भाई 9 5 ठीक है। इसको तो जो करेंगे तो अपने पास आएगा जी 38.5। ठीक है। अब इसको जब प्लस करेंगे तो अपने पास आएगा 332.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ गया जिसका जो है टोटल सरफेस एरिया इस सॉलिड का, जिसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया भाई। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आ गया पक्का। कोई भी किसी तरह की दिक्कत लग रही है ना कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पर पूछो तो वहां पूछ लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।